म्यूजिक। Cheers, producer. Cheers. Don't get drunk early in the morning. ठीक है। आदत हो गई है, क्या करें। लोग ये बोलेंगे कि इनके ऑफिस में बार तो नहीं है कहीं पे, ये रोज शराब की बातें करते हैं। कुछ लोग सीरियसली लेके लिख रहे हैं कि आप नीचे लिख दिया कीजिए कि हानिकारक है ना। सबसे कम आप किसी लीगल उसमें नहीं जाएंगे। सो स्वीट। हाँ, क्या कहा प्रोड्यूसर? सर, अगर मैं रिजाइन देता हूँ हाँ और नोटिस पीरियड नहीं सर्व करूंगा, हाँ तो मेरे पैसे मार लिए जाएंगे कि नहीं? हाँ, नोटिस पीरियड तो देना पड़ेगा यार। नहीं, मान लीजिए कुछ ऐसा रीजन आ गया, या कुछ होता है ना कई बार कि आप किसी रीजन से आपको अचानक से छोड़ देना हुआ, तो क्या पैसे मार लिए जाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ये देखेगी कि अगर कोई जेन्युइन चीज है तो कंपनी बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं, वरना पैसे मार लिए जाते हैं। इन द सेंस कि उतना कंपनी पेमेंट विदहोल्ड कर लेती है नोटिस पीरियड का। नोटिस पीरियड कितने भी दिन का, उसका विदहोल्ड कर लेती है कंपनी। बाकी पिछले तो ड्यूज क्लियर कर देती है। वो तो कंपनी को करना ही चाहिए। अगले आगे आपका एक आध महीने का जो बचा होगा वो 3-4 महीने का नहीं ना कंपनी वो कर देगी। ना, इट्स इलीगल, यू कांट डू इट। पाकिस्तान कर रहा है सर। किस मामले में? जेसन गिलेस्पी, उनका रेड बॉल मतलब टेस्ट टीम का कोच था सर। मैंने इसकी ना उड़ती उड़ती खबर पढ़ी है। अच्छा। तो उसने जो है एक इंटरव्यू में बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी 4 महीने की सैलरी नहीं दी। उसने नोटिस नहीं दिया था क्या? उसने बोला कि नहीं, मतलब तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि उसको 4 महीने का नोटिस सर्व करना था, इसलिए हमने 4 महीने की सैलरी नहीं दी। मतलब समझ आया सर, पिछले 4 महीने से उसको सैलरी नहीं मिल रही थी। हाँ। और वो सैलरी रोक ली इन्होंने, बोला कि तुमने नोटिस नहीं दिया इसलिए नहीं क्लियर किया। लास्ट 1 महीने की होती तो मैं फिर भी समझ लेता कि चलो लास्ट। नहीं, मुझे एक बात समझ, ऐसा तो नहीं कि इसमें ये भी हो सकता है, मैं बताता हूं। ऐसा तो नहीं कि वो इसने रिजाइन इसलिए करा क्योंकि पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं दे रहे थे ये भी हो सकता है। क्योंकि अगर किसी का मन खराब हो तो अपनी 1 महीने की सैलरी लेके बोले अगले दिन मैं जा रहा हूं। आप क्या कर लोगे? मीडिया में यही तो होता है। जितने भी मीडिया हाउसेज हैं आपके, ये सेक्टर 16 में या पूरे नोएडा में, 1 तारीख को एम्प्लॉय को तनख्वाह मिलती है। मैं सारे एम्प्लॉयज के बारे में नहीं कह रहा। 1 तारीख को रिजाइन बहुत ज्यादा होते हैं ये। 1 तारीख को अचानक तनख्वाह लेके रिजाइन, एंड नोबडी गिव्स नोटिस पीरियड एक्सेप्ट फॉर सम पीपल हु आर प्रोफेशनल। नो डाउट देयर आर मेनी प्रोफेशनल पीपल आल्सो इन मीडिया, पर जनरली आप देखोगे कि तनख्वाह ली और जिस नंबर पे आप फोन कर रहे हैं वो स्विच्ड ऑफ है। क्लैक, कैरी ऑन। ये होता तो उसने वही मीडिया वाला काम कर दिया है। हाँ, उसने नहीं दिया। पाकिस्तान पीसीबी ने तुरंत एक क्लैरिफिकेशन जारी किया कि इसने नोटिस नहीं सर्व किया। ये आईपीएल वाला था कि किसका था? नहीं, इनका टेस्ट टीम का रेड बॉल ना। हाँ। इनके साथ पीएसएल में भी तो हुआ है ये, कि जहां पे इनके साथ डील किसी ने साइन करी और भाग गया आईपीएल। हाँ, एक प्लेयर और आई थिंक कमेंट्री के लिए भागा वो, कि खेलने के लिए भागा। खेलने का था, मुझे याद है। खेलने के लिए भागा वो यहाँ पे छोड़ के भाग गया। उसके भी पाकिस्तान में बड़ा वो हुआ ना, उसका बड़ा क्रिटिसाइज हुआ। और क्यों इनको बुरा लगा? कोई और करता ना। वो गोरा था। ये बड़ा दिल में पाकिस्तानियों के लगता है। मैं बताऊं क्या, गोरे को पाकिस्तान कैसा ट्रीट करता है जो पीएसएल में आता है गोरा, या किसी को भी लेने के लिए फॉरेन टैलेंट के लिए, उनकी 2-3 चीजें होती हैं, पैरामीटर होते हैं जिससे पाकिस्तानी सेलेक्ट करते हैं। मुझे आज पता लगा। बताऊं? मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देना मुझे, ठीक है? गोरा है जिंदा है बस हो गया। सिलेक्शन है। गोरा है और जिंदा है। अगर जवाब है, सच है, तो ठीक है। ये तुम ठीक नहीं कर पा रहे प्रोड्यूसर, तुम। ये ईशांत शर्मा ने एक बार किया था सर। चलो, एक क्रिकेट मैच में। हाँ, यही है। और बताओ। तो खैर सर, अभी तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वुमेन्स टीम को नहीं भेजेंगे, जो कल मैम ने डिस्कस किया था। इसमें एक और चीज हुआ सर, इंडिया को एशिया कप को होस्ट करना था इस बार। चेयरमैन बना है मोहसिन नकवी। तो पाकिस्तानियों को लगा कि अब हम बोल देंगे कि हमारी भी क्रिकेट टीम मेंस की जो है वो नहीं जाएगी खेलने,
ठीक है, तब तक इंडिया कहता है कि हम एशिया कप ही नहीं होस्ट करना चाहते हैं, किसी और को दे दीजिए। इंडिया ने मना कर दिया। मना कर दिया। हाँ ठीक है, हमें क्या है भाई, पैसे अपने पास बहुत है। उनकी जो जितनी पीएसएल की व्यूवरशिप है, हाँ उससे कहीं गुना ज्यादा अपने यहाँ इंडिया में WPL की है सर, वुमेन प्रीमियर लीग की। हाँ वुमेन्स का आईपीएल एक तरीके से कह लीजिए। हाँ। उसमें उससे ज्यादा और स्टेडियम्स भरे पड़ मिलते हैं सर अब तो। हमारा तो जो कबड्डी प्रीमियर होता है, महेंद्र याद है, बता रहे थे एक बार कि यू टोल्ड मी ना, कबड्डी की जो प्रीमियर लीग है उसमें हाउसफुल जा रहा है यार। लोग पागलों की तरह कबड्डी देख रहे हैं। बैडमिंटन, कबड्डी, जो हम लोग सोचते थे कि सिर्फ गांव का, क्योंकि शहर में कबड्डी नहीं, गांव में होती कबड्डी। और तुमने खेली कभी प्रोड्यूसर? हाँ, बचपन में खेली। बचपन में ही तो, अभी थोड़ा ना खेलोगे प्रोड्यूसर बनने के बाद? अभी प्रोड्यूसर 11 अभी टाइम नहीं मिलता है सर, तो सही आता है। भाई साहब, मतलब खेली है, बहुत जान लगती है कबड्डी में। इट्स अ वेरी स्कूल टाइम में खेली है सर कबड्डी, खो खो। उस तरह तो उसमें भी नहीं देते, ये तो उस तरह पे आ गए। गिफ्ट में उस तरह देते। ही इज द फ्रीडम फाइटर इज द। बात तो सही है। वो कमेंट उन्हीं के वो कह रहे क्या पाकिस्तानी कि इतना नुकसान हो जाएगा कि मैच खत्म होते होते उस तरह देते। एनीवे, तो बताओ फिर क्या फिर? मुझे उस तरह से कुछ याद आ रहा है, लेकिन छोड़िए। बताओ। नहीं बोलूंगा। नहीं, उसके नहीं, अगली बात बोलो, मैं कह रहा हूँ यार, तुम बताओ। सर, तो मेरी जो अगली बात है, हाँ, हर चीज में है नहीं बोलते, हर चीज में नहीं बोलते। हाँ, है तो है तो है। है तो है। हाँ है। सर, मुझे एक चीज था, मैं ये एशिया कप उस पे बात करता, जब WPL को देखे ना, ये लाहौरी हंसते कैसे होंगे? है आपका स्लो होगा मेरी तरफ। ये बड़ा गंदा था प्रोड्यूसर, इसको कैंसिल करो आप। नहीं, चलो आगे चलो। सर, मैं इन्होंने जब वुमेन्स टीम को ना भेजने का फैसला बताया, ये सारी चीजें, तो मुझे सर, मैं पाकिस्तानी कंटेंट देख रहा था टू बी ऑनेस्ट, तो उनकी ही कुछ चीजें सुनी, और कुछ अपने भी क्रिएटर्स हैं जो बनाते हैं पाकिस्तान सेंट्रिक कंटेंट बनाते हैं, उनको देख रहा था। तो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी सर, एक यूट्यूबर की, उन्होंने बोला कि आप कहते हो कि पाकिस्तानी विराट कोहली, रोहित शर्मा के फैन है, जसप्रीत बुमराह के फैन है, उनको पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए आपको फर्क पड़ा कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं गई। हिंदुस्तानियों को क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपके पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जिसको खेलते हुए देखने के लिए इंडियन फैंस मरते फिरे, कि नहीं हम दुश्मनी भुला के इस क्रिकेटर की क्रिकेट देखना चाहते हैं। जैसे विराट कोहली की क्रिकेट है जो कि आपको ये भूलने पे मजबूर कर देती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है, ये उन्होंने बोला। और ये मुझे बहुत सही बात लगी सर, क्योंकि उस क्रिकेट में क्लास है, उसके क्रिकेट में अटैक है, सब कुछ है। वहीं जब कोई पाकिस्तानी प्लेयर ले लीजिए तो उसके क्रिकेट में घास है, उसके क्रिकेट में फूस है, उसके क्रिकेट में नमाज है, उसके क्रिकेट में बिरयानी है, उसके क्रिकेट में कोरमा है, उसकी क्रिकेट में क्रिकेट के अलावा सब कुछ है। उसकी क्रिकेट में सफेद चादरें हैं, उसकी क्रिकेट में लीडरशिप के नमाज है, व्हाट्सएप ग्रुप है, यही सब है उसकी, बट क्रिकेट नहीं है। हाँ तो ठीक है। और ये वो कौन था जो कह रहा था, वो लाहौर का था वो ओनर जो कह रहा था कि जिस दिन बाबर आजम चला वो कराची किंग्स वाला, कराची किंग्स वाला जो कह रहा था कि जिस दिन बाबर आजम चला, वो सर, वो तैश में पता उसका कैप्टन कौन है? कौन? गोरा है ना, द डेविड वार्नर। पाकिस्तान क्रिकेट PSL के टूर्नामेंट के स्टार्ट से पहले जो है इनको प्लेयर्स को, कैप्टन्स को बुलाना था, जिसमें हमारे रिजू मियां को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी, जिसमें वो पजामा कुछ पहन के चला गया था, उसने अपनी वो ड्रेस नहीं पहनी थी, तो उस पे हुआ था। उसमें भी सर डेविड वार्नर कैप्टन है। डेविड वार्नर उस टाइम पाकिस्तान में था, लेकिन डेविड वार्नर को नहीं भेजा, हसन अली को उठा के भेज दिया कि गोरा आया है, मालिक को कैसे कष्ट दे के जाइए वहां बैठिए। या ये भी सोचा होगा कि ये कहाँ गोरा, ये कहाँ रिजवान, बाबर आजम, तो 2 कड़ी के लोग। तो नहीं, एक बात बताओ यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारत ने ये, आई एम गोइंग बैक टू दैट थिंग वे यू टोल्ड मी, भारत ने मना कर दिया हम एशिया कप होस्ट नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान क्या करेगा? ये तो कंफ्यूज हो गए। ये कौन सी क्लियर माइंडेड कौम है? हाँ, ये भी है कि इंडिया ने मना कर दिया एशिया कप। पक्की न्यूज है कि विल नॉट होस्ट द एशिया कप।
अब इंडिया पता है क्या बोलेगा? नाउ इंडिया विल, मैं बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया कहेगा कि लेट श्रीलंका होस्ट। मे बी सर, इट मे, क्योंकि जब एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया को नहीं जाना था तो श्रीलंका में मैचेस हुए। नॉट ओनली दैट, प्रधानमंत्री गए ना श्रीलंका हाल फिलहाल में, मोदी जी गए श्रीलंका और जयसूर्या से बात भी हुई थी उनकी स्टेडियम के बारे में कि नॉर्दर्न श्रीलंका में स्टेडियम बनाइए। वहां पे अगर इंडिया मना कर देता है तो इंडिया को कायदे से जियोपॉलिटिकली, अब देखो कहां हो सकता है, दुबई चले जाएं, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जियोपॉलिटिकली इंडिया को ये कहना चाहिए कि लेट श्रीलंका होस्ट, एशिया कप श्रीलंका को होस्ट करना दो, जाओ, बहुत फायदा होगा सर, मजा आ जाएगा। वैसे सर था श्रीलंका में जब वो हुआ था एशिया कप, इंडिया ही जीता था उस टाइम पे। बट मुझे एक अच्छी चीज लगी थी कि इंडियन प्लेयर्स ने मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज मिला था, मैन ऑफ द मैच मिला था उसको, मोहम्मद सिराज को, अपने डीएसपी साहब को। हाँ, उसने हैदराबाद के, हाँ उसने सर आई थिंक पिच क्यूरेटर्स और जिन्होंने ग्राउंड्समैन थे उनको अपना वो विनिंग अमाउंट दे दिया था, क्योंकि बहुत मुश्किल तरीके से वहां मैचेस हुए थे, लगातार बारिशें हो रही थी, सब कुछ, तब भी इंडिया वो करवा रहा था, इंडिया के मैचेस हो रहे थे, अच्छे हो रहे थे बहुत, और लेकिन बहुत गजब का काम किया था वो। और कब से एशिया कप? अभी डेट्स मुझे नहीं पता सर, मैंने चेक नहीं किया है, देखते हैं कल के वीडियो में कंफर्म कर दूंगा पहले ही। चलो ठीक है, और बताओ क्या खबर और मैं अगली खबर पे चलता हूँ है हर जगह यार, हर जगह अगली खबर पे चलता हूँ है सर, एक यूनिक है, इज एन इमोशन, है, इज इमोशन, इमोशन में है वो, इमोशन है जाके। खैर एक चीज है सर, मैं एक न्यूज देख रहा था, द ट्रिब्यून की थी, कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 7 दिन का एंटी पोलियो कैंपेन शुरू किया है। तो मुझे थोड़ा सा इस पे वो हुआ, तो फिर मैंने सोशल मीडिया, यूट्यूब ये सब सर्च किया, तो मैंने देखा कि कर रहे हैं, मतलब अभी तक पाकिस्तान से पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ है। ये बड़ी चीज नहीं थी मेरी, क्योंकि ठीक है ये हो सकता है कि ना इरेडिकेट हुआ हो, वो नहीं नाकारे लोग हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि मैंने जब वो डेटा ढूंढा कि कहां पे पोलियो के केसेस ज्यादा हैं, हाँ, पता है सर कौन कौन से स्टेट्स थे? कौन से? बलूचिस्तान, हाँ, सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा। पंजाब में नहीं है? पंजाब में केवल एक केस है जो रजिस्टर्ड उनके हिसाब से है, लेकिन ज्यादा केसेस बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा। लाहौरियों ने कर दिया गेम। और सर अब मैं आपको एक डेटा बताने जा रहा हूं सर, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, फिर मैं बताऊंगा मैंने ये न्यूज क्यों उठाई है सर। बताओ। साल 2003 से 2025 तक, और ये एक पाकिस्तानी ने डेटा दिया है, ना मैंने कोई रिसर्च की इस पे, ना मैं कुछ, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है उसका डेटा है, मैं इसलिए नहीं कहीं और से क्या रिसर्च करने गया सर, क्योंकि वो अपने ही देश की पोल खोल रहा था सर, और मैं वहां से लेके आया। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 587 मिलियन डॉलर्स दिए हैं 2003 से 2025 तक। जापान 587 मिलियन डॉलर्स पोलियो के लिए, पोलियो के लिए ओनली। जापान ने 242 मिलियन डॉलर्स। 1 अरब तो ये हो गया लगभग। वर्ल्ड बैंक ने 266 मिलियन डॉलर्स। 1.25 अरब। फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने 59 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, 1.30। सऊदी अरबिया ने 500 मिलियन डॉलर्स, यानी कि टोटल 1.65 बिलियन डॉलर्स। ये पाकिस्तान ने जो 2003 से 2025 तक पोलियो के नाम पे फंडिंग उठाई है, और 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स फॉर पोलियो अलोन, फॉर पोलियो अलोन, एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग। नो, दे हैव नॉट बीन एबल टू इरेडिकेट। और केवल 2 ही देश हैं जिसने पोलियो इरेडिकेट नहीं किया है सर, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान तो सर मैं मान भी सकता हूं, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सारे उथल पुथल चलते रहते हैं। खैर, पिछले 2024 में सर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 100 मिलियन डॉलर्स दिए हैं, सऊदी अरब ने 500 मिलियन डॉलर दिया है। उसके बाद 2024 में जनवरी में जापान से इनको मिले 3.62 मिलियन डॉलर्स, 21 मिलियन से अधिक पोलियो वैक्सीन की खुराक खरीदने के लिए। दिसंबर 2024 में फिर इसी साल, मतलब जब जनवरी शुरू होने से ठीक 1 महीना पहले, इनको 3.1 मिलियन यूएस डॉलर्स मिले हैं। 2025 में 20.22 मिलियन डॉलर से अधिक पोलियो वैक्सीन की खुराक खरीदने के लिए। एक बात बताऊं प्रोड्यूसर, सर
किसी भी आदमी का ये सवाल होगा कि भाई एक बात बताओ, इतना पैसे के बाद भी पोलियो नहीं खत्म कर पाए? ये तो नॉर्मल सा सवाल है ना कि इतनी फंडिंग के बाद भी आप पोलियो नहीं खत्म कर पाए। मुझे याद आता है जब पाकिस्तान को पैसे मिल रहे थे ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए, वो जमाना तब था जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में थी और अमेरिका बिल्कुल पागलों की तरह ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहा था और अमेरिका कहता था मनी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। और हर साल अरबों दर अरबों डॉलर पाकिस्तान को मिलते थे कि सिर्फ ओसामा को ढूंढो। और एक दिन अमेरिकन को ख्याल आया, जिस दिन ओसामा बिन लादेन मर गया और पाकिस्तान में ही पाया गया, उस दिन अमेरिकन को यह पता लगा कि हमारे साथ गेम हो गया है। इसलिए नहीं कि ओसामा पाकिस्तान में मिला, वो तो गेम था ही, उससे बड़ा गेम ये था। तब अमेरिकन को एक बात पता लगी कि यार देखो, अगर तुम पाकिस्तान को पैसे दे रहे हो ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए, राइट, यानी कि जिस दिन ओसामा बिन लादेन को ढूंढा उस दिन पैसे आना बंद हो जाएंगे। यही तो चीज है कि मैं आपको हर महीने पैसे दे रहा हूं, ठीक है, कि उस बंदे को ढूंढो, उस बंदे को ढूंढो, बंदा खो गया है और मेरा दुश्मन है, तुम उसको ढूंढो। मैं तुम्हें दे रहा हूं कि हर महीने प्रोड्यूसर मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तुम उस बंदे को ढूंढो। तुम्हें भी पता है कि जिस दिन तुमने बंदे को ढूंढ दिया अगले महीने से मैं 5 लाख रुपए देना बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा मतलब सेट हो जाएगा। आपने पकड़ के बांध के मुझे बंदा दे दिया कि सर आपने बोला था ये, चलो थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय क्यों? आप तो और खींचोगे जितना खींच सकते हो, क्योंकि हर महीने आपको 5 लाख रुपए चाहिए। यही काम पाकिस्तान ने करा। ये जो पोलियो वाला केस है ना, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान खुद नहीं चाहता पोलियो हटे पाकिस्तान। एकदम मेरा यही पॉइंट था सर। पाकिस्तान, क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इनको कुछ लेना देना है नहीं उन जगहों से। पठान या बलोच के बच्चे दिव्यांग पैदा हो रहे हैं, उनके पैर टेढ़े हैं, उनका हाथ टेढ़ा, उससे पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर उनके में कोई डिफेक्ट आता भी है जन्म से, तो वो पाकिस्तानी फौज के लिए फायदा है। वो आगे चल के उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे, वो जैसा कहेंगे वैसे चलेंगे, क्योंकि भाई उनकी तो मजबूरी हो जाएगी। इसलिए चलने दो, हमारे पंजाबी खुश है ना। मैं वही बता रहा हूं प्रोड्यूसर की, कहीं ना कहीं इसमें यह बात है कि पाकिस्तान का जो स्टेट है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और द आर्मी ऑफ पाकिस्तान डज नॉट वांट पोलियो टू बी इरेडिकेटेड। क्योंकि क्योंकि पोलियो हटाना इतने वो नहीं है, भारत ने भी हटाया ना, बाकी देशों ने भी हटाया, बांग्लादेश, मालदीव्स, हाँ, श्रीलंका। अगर आप चाहें तो आप हटा सकते हैं, ये चाहते नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये पोलियो हटा देंगे पाकिस्तान से, उस दिन इनको पैसे मिलना बंद हो जाएंगे पोलियो के लिए, क्योंकि अपने आप को पोलियो फ्री डिक्लेयर करना पड़ेगा कि पोलियो का कोई केस नहीं आया, पोलियो का वायरस नहीं मिला, या जो भी है पोलियो का वो आपको नहीं मिला ना, वो जिससे भी पोलियो स्प्रेड होता है। सो हु विल गिव यू मनी? ये जो आप बात कर रहे हो कि सऊदी अरब ने 400 अरब डॉलर दे दिए और 500 मिलियन डॉलर दे दिए, और किसी ने इतने दे दिए, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतने दे दिए, और उसने उतने दे दिए, ये इतने सब बंद हो जाएंगे यार। तो वाइफ वुड दे, और ये पोलियो के लिए थोड़ा ना पैसे इस्तेमाल हुए हैं भाई साहब। एवन फील्ड का अपार्टमेंट आपको खरीदना सस्ता आता है। पॉइंट। जो आपके बाजवा हैं, बाजवा को फ्रांस घूमना है, बेल्जियम घूमना है, सस्ते में घूमते हैं। जो इनके फ्रेंच रिवियरा में घर हैं, ठीक है, वन ऑफ द पॉशेस्ट हाउसेस इन द वर्ल्ड, दैट इज ऑल ब्लड मनी। अपनों की लाशों पे अपने सपने। हाँ, और फिर बड़े खुश होते हैं कि देखो पाकिस्तान के घर, देखो कितनी अमीरी है। कि ये शर्म नहीं है पाकिस्तानियों को, कई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कई पाकिस्तानियों को ये शर्म नहीं है कि ये घर तुम्हारे जो सिटीजन हैं, तुम्हारे शहरी हैं, उनकी लाशों के ऊपर बनाए गए घर। ये पैसा आया कहां से? कभी नहीं पूछते आया कहां से। जब तक पैसा आ रहा है तब तक आ रहा है। एक स्ट्रेंज, देखो पैसा किसको बुरा लगता है? ना मुझे, ना आपको, ना किसी को बुरा तो नहीं लगता पैसा आया हुआ। पाकिस्तानीज आई हैव सीन दैट दे लूज ऑल सेंस ऑफ मोरालिटी वेयर देयर इज मनी। ये बिल्कुल पगला जाते हैं, ये बिल्कुल अजीब हो जाते हैं जब पैसा, देखो पैसा चोरी से दुनिया भर में लोग कमाते हैं। क्या भारत में ऐसे लोग नहीं है जो चोरी से पैसा कमाते हैं? बिल्कुल। क्या अमेरिका में नहीं है, चाइना में नहीं है? हर जगह करप्शन है, हर जगह लोग चोरी से पैसा कमाते हैं। तो ये पाकिस्तान का स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन आप पूरे दिन जिहाद करें, और जब आप आईपीएल की बात करें, आप ये बात करें, देखो कितने का बिका है वो प्लेयर, कितने पैसे हैं आईपीएल में। पता है आपको 1 लाख करोड़ की लीग हो गई, पता है 16 अरब डॉलर की लीग हो गई। ये तो बातें चलती हैं पाकिस्तानियों की, दिन रात यही बातें चलती हैं उनकी कि कितना पैसा। पाकिस्तानी पैसों के लिए अपने मुल्क से को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो करते ही हैं। और मैं सर जब ये चीजें देख रहा था तो मुझे एक चीज और याद है कि पाकिस्तान में हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, और वो बाढ़ न जाने कितने लोगों की जान ले जाती है, न जाने कितने लोग सर बेघर हो जाते हैं, सब होता है। पाकिस्तान उसी बाढ़ के नाम पे फिर के पैसे लेता है। इनका जस्टिस था साकिब निसार,
चीफ जस्टिस, डैम बनाने के लिए। उसने डैम बनाने के लिए 10-10, 20-20 रुपए लिए, फिर अमेरिका चला गया। लोग ने बोला कि इतने करोड़ों रुपए लिए थे, कह रहा वो तो ऐड में चलेगा, मैंने ऐड छाप दी अखबार में, महंगी ऐड तो होती है, मैंने ऐड छाप दी, कोई पैसा नहीं है मेरे पास, जाओ भागो यहाँ से, शक्ल मत दिखाना। जस्ट इमेजिन, चीफ जस्टिस चंदा इकट्ठा करके गायब हो रहा है यार, अमेरिका भाग गया वो। देखो मैं तो यही कहूंगा प्रोड्यूसर की, जो पाकिस्तानी हर जगह नुक्ता हर जगह नहीं लगता सर, कायल नहीं लगता, नहीं लगता है नहीं लगता है। कहा है गोपाल, ठीक बात कर, गोपाल फ्रॉम समस्तीपुर इंडिया, ना लागेला नुक्ता नहीं खे लागत। हाँ चलो हो गया आज का। नहीं है, एक और चीज है सर, बताओ ना। जो बांग्लादेश ने पैसे मांगे हैं पाकिस्तान से, 4.32 मिलियन या बिलियन, टोटल 4.5 अरब मांगे हैं सब कुछ मिला के। तो वो बोला कि अब पाकिस्तानी जो मीडिया चैनल्स हैं उन पे ये डिस्कशन हो रहा है सर कि ये पैसे इसलिए मांगे गए क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं जो बांग्लादेश में एक्टिव हैं और वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की हो रही दोस्ती को देख के खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा सिचुएशन खड़ा किया कि बांग्लादेश ये पैसे मांगे और दोनों के बीच में रिश्ते खराब हो। मैं पाकिस्तानियों को ना, बहुत मेरी पाकिस्तानियों से बात बीच में होती रहती है, हफ्ते में एक आध बार। तो कुछ पाकिस्तानी, एंड दे आर वेल मीनिंग पीपल, दे आर ठीक ठाक बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं। उनका यह है कि कहीं ना कहीं शेख हसीना की सरकार ने का जो तख्ता पलटा, तो हमने 1971 का बदला ले लिया। तो मैंने उनसे यही पूछा कि भाई आप कह रहे हैं बदला ले लिया, हाँ आईएसआई ने बदला ले लिया। मैंने बोला आपके पास पैसे ही नहीं है, बदला लेने के लिए भी तो पैसे चाहिए। आप किसी और देश में जाके बदला लेंगे, पैसे नहीं चाहिए, आपके पास तो है नहीं पैसे। जनरल बाजवा कह रहा है कि टैंक में डालने के लिए तेल नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी, देखो मैं बता रहा हूं, देयर इज, ये जो पाकिस्तानी पंजाबी इसका डीएनए है ना, दैट इज बेस्ड ऑन शो ऑफ, राइट। मैं इसीलिए कहता हूं, मैंने दोनों तरफ पंजाबी हैं, इंडिया और पाकिस्तान। इंडियन पंजाबीज हार्ड वर्किंग, इंडियन पंजाबीज हार्ड वर्किंग, पाकिस्तानी पंजाबीज हार्डली वर्किंग। हाँ यही है। आप इंडिया में पंजाबी देखो, ये तो है, मतलब ये तो दबा के मेहनत करते हैं, वो बहुत दबा के मेहनत करते हैं, दबा के पार्टी करते हैं, दबा के खुशियां मनाते हैं, दबा के फिर अगले दिन सवेरे 6 बजे से काम शुरू, दबा के अपनी गाड़ियां भी मॉडिफाइड करते हैं, गाड़ियां भी मॉडिफाई करते हैं। लिविंग लाइफ किंग साइज, मेहनत करेंगे ईमानदारी से, पार्टी करेंगे ईमानदारी से, लिव लाइफ किंग साइज, राइट। वहां पे वही मैं कह रहा हूं, इंडियन पंजाबीज हार्ड वर्किंग, पाकिस्तानी पंजाबीज हार्डली वर्किंग, यही फर्क है दोनों पंजाब में। और कोई मैं नहीं कहना चाहूंगा ये इंडिया ने साजिश कर दी, इसमें साजिश कर दी, दोस्ती किस नंगे, दो वही चीज है कि दो नंगों ने बोला कि चलो बुर्ज खलीफा खरीदते हैं। तो दोस्ती कैसे, किस बेस पे दोस्ती? क्या ऐसे होती है कि जैसे दो इंसानों के बीच दोस्ती होती है? मुल्कों की दोस्ती मफाद पे होती है। पाकिस्तान सबसे पहले अपने आप से ये पूछे, और पूछना चाहिए पाकिस्तान को कि आप बांग्लादेश को क्या चाहिए इस वक्त, व्हाट डज बांग्लादेश नीड। बांग्लादेश ना, बांग्लादेशी जैसे भी हैं लालची हैं, कैसे भी हो, गधे नहीं है तुम्हारी तरह। मैं पाकिस्तानी हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, खासतौर से लाहौरी हूं तुमसे। वो गधे नहीं है, उनको चाहिए पैसा, उनको चाहिए पैसा, क्योंकि उनकी पूरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री डूब गई है। बिजली पानी का कुछ पता नहीं है, राशन का कुछ पता नहीं है, कल का पता नहीं है, राइट। एंड दे आर स्मार्ट इनफ पीपल टू नो विच साइड द ब्रेड इज बटर्ड। ये जो बांग्लादेश और भारत के बीच में चल रहा है, मैं आज आपको बता रहा हूं पाकिस्तानियों, मैं आपसे मुखातिब हूं, ये नेगोशिएशन चल रहा है। दिस इज नथिंग बट नेगोशिएशन। आपको क्या लग रहा है ये मौला जट वाली दुश्मनी चल रही है कि ओ नूरी, ओ मौलिया, इस टाइप की चल रही है? तुम्हारी घटिया पिक्चरों की तरह नहीं। ये बांग्लादेश नेगोशिएट कर रहा है प्रेशर डाल के। तुमने बोला कि हमारी दोस्ती हो गई, ये गए हमारे, ये जनरल गए, वो जनरल गए। एंड में बांग्लादेश ने बोला यार सुनो, ये सब तो ठीक है, चिकन नेक भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम तुम भाई भाई हैं, साथ नमाज पढ़ेंगे, साथ चाय पिएंगे, ये सब ठीक है। जैसे ही पैसे मांगे पाकिस्तानी ने बोला साजिश हो गई, साजिश। अरे हम में इतना नहीं है कि हम शेख हसीना को वहां पे रुकवा दें, वो कैपेबिलिटी नहीं है इंडिया की, लेकिन इंडिया की कैपेबिलिटी है कि अरे यूनुस जरा मांगना बेटा पैसे जरा। क्या बच्चों वाली बात करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं डोंट स्टडी इन मदरसा। आपने ये कहा ना कि कोई भी दो देशों की दोस्ती मफाद पे होती है, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती मवाद पे हो रही है। मवाद पे ही हो रही है इनकी। चलते बहुत मजा आया है बोल के, तुमने पंच मार दिया एंड में प्रोड्यूसर। अभी तुम्हें है करने के बारे में सीखना पड़ेगा मुझसे। ना 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 ना
है ऐसा मैं तो सॉरी, आई इन्वेंटेड है। ठीक है, चलिए ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।